लेट्स सी दिस क्वेश्चन. If A and B are chosen randomly by throwing a pair of fair dice, then the probability that limit extending to 0 this is equal to 6 equals. Okay. तो सबसे पहली बात तो इस लिमिट को सॉल्व कर लिया जाए, जैसा कि अपने को देखते समझ में आ रहा है ना. ये जो क्वेश्चन है इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज है वो कौन सा है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट है. इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म का यूज हो रहा है. और दूसरी बात, इसमें जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, चलो देख लेते हैं फटाफट से. आप एक बार x को 0 को टेंड करा के देखो क्या होता है. जब मैं x को 0 को टेंड कराऊंगा तो क्या होगा, जब पावर 0 होगी और a और b क्या है, नॉन जीरो, तो इसका मतलब ये किसको टेंड करेंगे, 1 को. तो 1 + 1 कितना हो गया, 2, 2/2 कितना हो गया, 1. तो ये जो फॉर्मेट है वो कौन सा है, 1 की पावर इन्फिनिट का फॉर्म है. देखो आप ध्यान से, और 1 की पावर इन्फिनिट का फॉर्म है, तो इसको अपन सॉल्व कैसे करते हैं, याद है आपको. इसको आप लिख सकते हो सीधे e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x अपॉन 2. जो बेस है आपका fx, उसमें से आप क्या करोगे, -1, और इनटू में क्या आ जाएगी, ये जो पावर है gx वो है ना. अब इनटू में क्या हो गया, 2/x, और ये किसके इक्वल दिखा है आपको, 6 के. ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लें फटाफट से. कितना आता है देखो जरा, लिमिट x टेंडिंग टू 0. अब ये बताओ, इसका मैं एलसीएम ले लूं तो क्या मैं प्यार से मोहब्बत से इसको लिख सकता हूं, a टू द पावर x -1 प्लस b टू द पावर x -1, और होल अपॉन में कितना है मेरे पास, 2, और इनटू में क्या है, 2/x, और इक्वल टू में कितना है, 6. तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और x को नीचे भेज दो. तो देखो कुछ ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, a टू द पावर x -1/x मल्टीप्लाइड विद b टू द पावर x -1/x. और ये दोनों जो लिमिट हैं वो कितनी होता है, याद है वो दिन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू द पावर x -1/x क्या होता है, ln a. ये हो जाएगा ln a, इनटू में हो जाएगा ln b, इक्वल टू में हो जाएगा 6. कितना आ गया ये, अच्छा प्लस है क्या बीच में, ओके प्लस है, कोई बात नहीं, बीच में है प्लस. बस यही दिक्कत है ऑनलाइन और ऑफलाइन में, है ना. ऑफलाइन में तुम लोग बता देते हो, लेकिन ऑनलाइन में कोई बताने वाला नहीं है. a टू द पावर x -1/x प्लस b टू द पावर x -1/x. तो यहाँ पर आ गया ln a प्लस ln b, एंड इट विल बी इक्वल टू व्हाट, e टू द पावर ln a इंटू b, और ln का बेस पता है कितना है, e. तो यहाँ से गायब हो गया log, तो क्या बचा अपने पास, a इंटू b, देन a इंटू b विल बी इक्वल टू व्हाट, 6. अब अपने पास a इंटू बी कितना आ रहा है, मेरे पास 6 आ रहा है. और आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पर था a एंड b आर चोजन रैंडमली बाय थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाइस. यानी कि आपने फेयर डाइस को थ्रो किया, तो फेयर डाइस के पेयर को थ्रो किया, तो ए और बी जो है वो क्या है, नंबर्स हैं उन पे आने वाले. यानी कि जो नंबर्स हैं उनकी पॉसिबिलिटी क्या क्या है, 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 दोनों के लिए अलग अलग है. तो इसका मतलब ए और बी के जो पॉसिबिलिटी वो क्या क्या है, 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है. तो ऐसे नंबर चूज करने हैं आपको ए और बी, जिसमें क्या हो, जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए. तो जरा एक काम करते हैं अपन, अगली स्लाइड पे आ जाते हैं, और यहाँ पे ए और बी की जरा पॉसिबिलिटी देख लेते हैं. ठीक है, तो ए और बी की पॉसिबिलिटी ऐसे लेनी है मेरे को कि उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए. चलो हो जाओ शुरू. तो 1 6 6 1 2 3 और 3 2. क्या इसके अलावा कोई और है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है सर. यहाँ पर अपने पास जो ये पेयर बने हैं इनमें क्या हो रहा है, जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है. तो इसका मतलब 4 ऐसी पॉसिबिलिटी हैं जिनमें प्रोडक्ट कितना आएगा, 6 आएगा. अब मैं बात कर लेता हूं पहले किसमें, इसकी, कि a इंटू बी 6 आ गया, तो ये तो क्या हो गया मेरा फेवरेबल. अब बात कर लेते हैं टोटल आउटकम्स क्या होंगी. तो ए पे क्या चांसेस हैं, 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है. तो ए को फिल करने के कितने तरीके हो गए, 6, और बी को फिल करने के कितने तरीके हो जाएंगे, 6. तो इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, पहले इसको लिख लेते हैं अपन. फेवरेबल आउटकम तो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 पेयर आ रहे हैं. और मैं बात करता हूँ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की, वो कितने आएंगे बताओ. ए को फिल करने के 6 तरीके, बी को फिल करने के 6 तरीके, यानी कि 36. यानी कि मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी है इस बात की कि ए इंटू बी 6 वो कितना है, 4/36, दैट इज 1/9. तो आपका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 1/9. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ठीक है, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ वो किसका यूज हुआ है, ये जो है, अच्छा अपन ने लिख चुके हैं कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ है इसमें, इनडिटर्मिनेट फॉर्म का यूज हुआ है ना. बाकी जो आपने है ना लिमिट में पढ़ाई है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, बाकी जो क्वेश्चन है सिंपल अपना किसका है, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल, है ना. तो बाकी तो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है ना. चलो थैंक यू.